नमस्कार, मैं नम्रता शुक्ला। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर के भेड़ाघाट रोड पर त्रिपुर सुंदरी तेवर के पास ग्राम पंचायत पड़ुआ के पोषक ग्राम जमुनिया के कल्चुरी राज 14वीं शताब्दी में स्थापित भगवान श्री कुबेर मंदिर में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी धनतेरस के दिन श्री कुबेर की महाआरती का आयोजन किया गया। धनतेरस के अवसर पर की पूजा आरती यह 5 दिवसीय पर्व की सबसे लाभकारी आरती मानी जाती है। भगवान श्री कुबेर जी को धन का देवता कहा जाता है। भगवान श्री कुबेर अपार धन संपदा और समृद्धि के मालिक हैं। इनकी पूजा आरती करने से व्यक्ति के जीवन में और समाज से दरिद्रता दूर रहती है और समृद्धि यश वैभव आपके पास रहता है। कुबेर के खुश होने पर भगवान शिव भी प्रसन्न रहते हैं। इन्हें भगवान शिव का परम प्रिय सेवक भी माना जाता है। श्री कुबेर जी के प्रसन्न रहने से भक्तों पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, जिससे व्यक्ति के जीवन में धन के साथ साथ वैभव का भी आगमन होता है। भगवान श्री कुबेर की महाआरती में ग्राम पड़वा ग्रामवासी और भाजपा के नेता कार्यकर्ता उपस्थित हुए। सरपंच शिव पटेल ने सभी के साथ महाआरती संपन्न की और भगवान कुबेर का आशीर्वाद प्राप्त किया। आज जमुनिया ग्राम में 14वीं शताब्दी का जो हमारा मंदिर है, कुबेर भगवान का मंदिर, बहुत ही प्राचीन और इस तरह का मंदिर है जो अपने आप में अपनी गाथा कहता है। आज हम सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर पूजन किया है। ये पुरातन काल की एक धरोहर है जिसको ग्रामवासी सभी मिलकर सजा रहे, संवार रहे और उसको बचा रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी को यदि हम इस धरोहर को सौंपना चाहते हैं तो हम सब मिलकर इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए प्रयास भी करें और हम सब मिलकर यहाँ पर पूजन करें। भगवान कुबेर इस दीपावली के अवसर पर आप सबको खूब सुख समृद्धि प्रदान करें। आज इसी निमित्त मैं भी यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ और हम सब लोगों ने आरती कर कर भगवान कुबेर का पूजन अर्चन किया है। हमारा जबलपुर समृद्ध हो, संस्कारधानी निरंतर आगे बढ़े, मध्य प्रदेश और देश विकास की ओर अग्रसर बढ़े, यही सभी हम सब लोगों की कामना है। जय कुबेर भगवान की, जय शंकर भगवान की। जैसा कि ये इतना प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना पुरातत्व विभाग के से आज तक कोई आया है इसको देखने या कुछ बात आगे हुई है? देखिए, मंदिर की विशेषता, भगवान की विशेषता के विषय में आपने जानकारी चाहिए। ये आज से लगभग 700 वर्ष पुराना मंदिर है। 13वीं शताब्दी का मंदिर है और कल्चुरी कालीन की मान्यता है मंदिर की। जहाँ तक मूर्ति का सवाल है तो मूर्ति कुबेर भगवान की मूर्ति जी, और ये मूर्ति मध्य प्रदेश में तो मुझे कहीं नज़र आई नहीं, किसी और मंदिर में यहाँ तक। अब बाकी हिंदुस्तान के किसी स्थान पर हो सकती है, पर इस प्रकार की प्रतिमा मैं पूरा भारत घूमा हुआ हूँ, कहीं नज़र नहीं आई। कुबेर जो है धन के देवता कहलाते हैं, लेकिन इस गांव का दुर्भाग्य रहा है। एक छोटा सा गांव है, बड़ा गांव नहीं है, मेन रोड से हटके गांव है। किसी ज़माने में इस जमुनिया गांव के लिए रास्ता भी नहीं हुआ करता। अभी जिस रास्ते से आप आए हैं, ये रास्ता माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद इस रास्ते का निर्माण हुआ। नहीं तो यहाँ से पगडंडी पैदल मेढ़ों से होते हुए लोग मेन रोड पे जाते थे। और पुरातत्व विभाग की आपने बात की है, तो पुरातत्व विभाग ने आ करके परीक्षण किया है। उनका अपना एक सिस्टम होता है, उसके अनुसार वो परीक्षण करते हैं। तो उन्होंने ये बताया है कि ये 14वीं शताब्दी की मूर्ति है। जैसा कि आप बता रहे हैं और गांव के लोगों ने भी बताया है कि इतना पुराना जो मंदिर है कुबेर जी महाराज का, तो इसकी जानकारी जबलपुर से महज 2 या 3 किलोमीटर का 4 किलोमीटर के अंतराल में होगा। तो इतने प्रसिद्ध मंदिर लोगों की जानकारी में क्यों नहीं है अब तक? आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। ये नगर निगम की सीमा से मुश्किल से 4 किलोमीटर ही होगा। तेवर तक नगर निगम है, तेवर के बाद फिर ये पड़ुआ पंचायत लग जाती है, उसका ये पोषक गांव
जमुनिया है। मैंने पहले आपको बताया इस गांव में आने का कोई रास्ता नहीं था, नहीं, आपका कहना ठीक है, जैसे और रास्ता न होने है। की वजह से जैसे मैं नाम तो नहीं लूँगा विशेष, गांव तेवर में ही एक बहुत बड़ा एक पार्क हुआ करता, जहाँ शहर के लगभग इतवार संडे हर रोज़ 500-700 लोग आया करते हैं। तो वहाँ तक आ सकते हैं, वहाँ से महज 2 कदम की दूरी में या 2 किलोमीटर की दूरी में इतना प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है, तो यहाँ तक लोगों का आवागमन नहीं, आज के इस भौतिकतावादी युग में लोग चाहते हैं कि हमारा 4 व्हील वाहन उचित स्थान तक पहुंच जाए, पैदल 2 किलोमीटर भी नहीं चलना चाहते। बाजू में हमारे यहाँ त्रिपुर सुंदरी मंदिर है, जब वहाँ पे पार्किंग मेला के टाइम पे हम आधा किलोमीटर दूर लगाते हैं तो लोग विवाद करते हैं, क्योंकि भीड़ रहती है तो पैदल चलने वालों को ज़्यादा स्थान देना है, वहाँ इकट्ठी होने वाली जनता को ज़्यादा स्थान देना है। उस वजह से आधा किलोमीटर दूर भी हम पार्किंग करते हैं तो लोग विवाद करते हैं कि मंदिर तक वाहन जाना चाहिए। तो इससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ पर ना आने का जो मुख्य कारण है कि मुख्य मार्ग से यहाँ तक का कोई मार्ग नहीं था। पैदल यहाँ पर 4 किलोमीटर शहर का व्यक्ति नहीं आ सकता, अधिकारी नहीं आ सकते। इस गांव में पहले जब ये विधानसभा पनागर में हुआ करता था ये क्षेत्र, तो एकमात्र जनप्रतिनिधि थे मोती कश्यप जी, विधायक हुआ करते थे क्षेत्र के, वो यहाँ पर आते थे मात्र। इसके अलावा कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आता था। इस गांव में आप देखेंगे सीसी रोड का निर्माण है, ये कश्यप जी के समय का निर्माण है। फिर बाद में अन्य हमारे जनप्रतिनिधि हुए, सरपंच हैं, कार्यकर्ता भी हैं पार्टी के, सरपंच अच्छे क्वालिटी के सरपंच जो कहते हैं विकासशील सरपंच, तो इन्होंने भी बहुत ध्यान दिया। और इनके ध्यान देने के बाद और गांव के कुछ जो हमारे यहाँ के रहने वाले लोग हैं, एजुकेशन उनने प्राप्त की। यहाँ से एजुकेशन नहीं की प्राप्त, जबलपुर में रह के अपने बच्चों को वहाँ पर रखा, किराए का मकान लेकर के, उससे जागरूकता धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और मुझे लगता है उसी जागरूकता का ही ये प्रभाव है कि आज आप भी यहाँ पर आए हुए हैं और भगवान के दर्शन करने के लिए और यहाँ का पूरी जानकारी लेने के लिए। शिव पटेल।